टोटल में बात करें तो लगभग कितने लाख का जो है नुकसान आपको हुआ? है 25 से 30 लाख तक का है। 2 नेकलेस गए हैं, 4 जेंट्स अंगूठी हैं, 3 लेडीज हैं, 4 जोड़ी कान के हैं, 1 कान की कनौती है, 1.25 किलो चांदी है, पेंडल है 2। कैश कितना चोरी? कैश 5 लाख। ये जल्दी से जल्दी हमारी चीज़ मिल रहा है, चोर को पकड़ें और क्या हमारी मदद करें। आज सीसीटीवी फुटेज भी हमने मुहैया करवा दी, फिर भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं है। तो ये हमारे टैक्स के पैसों से पुलिस वालों को तनख्वाह जाती है उस काम के लिए जो ये काम खुद कर रहे हैं, और इनका कहना है कि पुलिस ने शिकायत तो लिख रही है लेकिन कोई भी कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब उनकी ज़िंदगी भर की पूंजी जो उन्होंने इकट्ठी की वो सारी एक ही बार में चली गई। उन्होंने एक एक पाई पाई करके पैसा जोड़ा है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त हम राजनगर पार्ट 2 के एक मकान में मौजूद हैं। पालम पुलिस स्टेशन थाना क्षेत्र ये पड़ता है और यहाँ एक चोरी की वारदात हुई है। और आपको बताते चलें कि दिल्ली में लगातार आए दिन चोरी की वारदात सामने आ रही है, लेकिन पुलिस कुछ भी करने में असमर्थ होती नज़र आ रही है। ये ताज़ा मामला राजनगर पार्ट 2 का है, जहाँ लगभग 25 लाख रुपए का सामान एक चोर पल भर में उड़ा ले गया। चोर की सीसीटीवी में शक्ल भी दिख रही है, फुटेज भी सामने आ गई है। लेकिन बीती 4 तारीख का ये मामला था, 4 अप्रैल का, और अभी तक परिवार वालों का कहना है कि पुलिस सिर्फ लीपापोती कर रही है, अभी तक चोर को पकड़ा नहीं गया है। माताजी हमारे साथ हैं और पूरी ज़िंदगी पाई पाई जोड़कर घर में लोग ज्वेलरी इकट्ठा करते हैं, जवाहरात इकट्ठा करते हैं, और जब पल भर में वो चोरी हो जाए तो वो दर्द कैसा होता है आप शायद उसे महसूस भी नहीं कर सकते। माताजी क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। माताजी क्या मामला आया है? मामला का क्या हुआ? यही बोल रहे हैं, चोरी हो गई और क्या है। 2 नेकलेस गए हैं, 4 जेंट्स अंगूठी हैं, 3 लेडीज हैं, 4 जोड़ी कान के हैं, 1 कान की कनौती है, 1.25 किलो चांदी है, पेंडल है 2। तो ये सारा जो है कीमती सामान यहीं पर आपके घर पे रखा है? हाँ, ये रखा था। बच्चों की बहुओं का, आपकी बहुओं का? 5 लोगों में शामिल हो, कोई बंटवारा नहीं हुआ हमारे घर में, सारा इकट्ठा सब कुछ था। पोती की शादी थी 30 अप्रैल, 10 अप्रैल को पैसे देने को थे। मतलब कुछ ज्वेलरी आपने खरीदी थी अभी हाल ही में, कोई और बहुत पहले की थी? पहले की थी, अभी तो कुछ नहीं है। अभी तो 1-2 अंगूठी ऐसी हमारे देवर की दुकान है, वहीं से लेके आए थे बस, बाकी पहले की थी सब कुछ। अभी बच्चे करेगा। माता जी क्या अपील करेंगे पुलिस से कि चोर सीसीटीवी में नज़र भी आ रहा है लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया? ये जल्दी से जल्दी हमारी चीज़ मिल रहा है, चोर को पकड़ें और क्या हमारी मदद करें, यही मांग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है रात में पुलिस की पेट्रोलिंग आपकी गली में क्षेत्र में कम होती है? यहाँ कोई नहीं आ रहा अभी तो कोई नहीं आया। वैसे कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, यही बोल रहे हैं। टोटल में बात करें तो लगभग कितने लाख का जो है नुकसान आपको हुआ? है 25 से 30 लाख तक का है। कैश कितना चोरी? कैश 5 लाख। तो देखिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है घर में जेवर जोड़ने में, और एक पल में चोर उसको लेकर चले जाए तो लोगों के दिलों पर क्या बीतती है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और भी परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राजीव गुप्ता। राजीव जी क्या कहेंगे, 4 तारीख का ये मामला है, सीसीटीवी भी सामने आया है, एफआईआर भी हुई है, लेकिन कुछ होता दिख नहीं रहा है, क्या लग रहा है आपको? सर जी, चोरों से पहले तो पुलिस दोषी है, क्योंकि होता क्या है, सबसे पहले पुलिस के हाथ में केस दिया जाता है, वो ही निष्क्रिय कार्रवाई करती है। अब इसके बाद क्या इकोसिस्टम बनता है। अब इनका नुकसान हुआ, ये भी कुछ गलत कदम उठाएंगे, भाई लड़की की शादी तो करनी है। यहाँ पर पुलिस जो है अपनी भूमिका नहीं निभा पाती, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है पुलिस की। आज सीसीटीवी फुटेज भी हमने मुहैया करवा दी, फिर भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं है। तो ये फुटेज आपने मुहैया कराई है? हमने करवाई है। अब ज़्यादा नहीं जानते, थोड़ा जानते हैं। एक रूट मैप बनता है कि एंट्री कहाँ से हुई चोर की और आगे कहाँ पे मतलब उसने डाउन हुआ। कोई भी रोड मैप नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर चाहे 2 मिनट में कर सकती है पुलिस। तो सीसीटीवी वगैरह निकलवाना तो ये पुलिस का काम? पुलिस का काम, जांच अधिकारी का काम होता है, लेकिन हम निकलवा के दे रहे हैं कि वो चोरी हमारे घर पे हुई है। क्या जवाब मिलता है पुलिस? अब वही है कि कार्रवाई कर रहे हैं, वही ढुलमुल बातें। तो आपने पूछा नहीं क्या कार्रवाई करें? अपने स्तर से हमने काफ़ी पूछा, काफ़ी टाल मटोल करी। ज़्यादा बोलते हैं तो आपका पुलिस का रवैया पता ही है, किस तरीके से बात करते हैं आम आदमी से। पालम थाने का मामला है? पालम थाने का मामला। पालम थाने गए भी होंगे आप? सुबह शाम चप्पलें वहीं घिस रही हैं।
क्या जवाब देते हैं वहाँ वो ये हाँ चल रही है, जांच चल रही है। तो आपको लग रहा है कि गंभीरता से नहीं ले रहे हैं वो लोग? कोई गंभीरता से नहीं, केवल लीपा पोती पर लगे हुए हैं और दूसरा कोई काम ही नहीं है। आज आप बताइए, आज 6 दिन हो गए, नहीं 6 दिन में कहीं फुटेज देने के बाद भी कहीं दिल्ली में पूरा मतलब कैमरों का जाल लगा हुआ है, उसके बाद भी चोर घर पे आराम से बैठे। जब ये 4 तारीख को मामला आया, आपने शिकायत भी दी, उसके बाद आसपास के और आगे जाके कैमरे वगैरह खंगाले हैं उन लोगों ने? जितने कैमरे उन्होंने कुछ नहीं खंगाला, जो भी दिया है हमने अपने स्तर से दिया है। जो मोहल्ले पड़ोस के आसपास में सिटी का कैमरे लगे हुए हैं, उनसे फुटेज ला के दी है, उन लोगों को मुहैया करवाई। बाकी जो मांगता है हम उसे देते हैं। आपको लगता है कि जो कार्रवाई करनी चाहिए उस उम्मीद से कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही, निष्क्रिय कार्रवाई हो रही है पुलिस की। अगर कार्रवाई होती तो अभी तक चोर यहाँ पर होते पुलिस लॉकअप में। तो देखिए, ये लोग वो लोग हैं जो ईमानदारी से नौकरी करते हैं और सरकार को टैक्स देते हैं, और हमारे टैक्स के पैसों से पुलिस वालों को तनख्वाह जाती है उस काम के लिए जो ये काम खुद कर रहे हैं। और इनका कहना है कि पुलिस ने शिकायत तो लिख रही है लेकिन कोई भी कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही, और ये बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। पालम थाना क्षेत्र का, पालम पुलिस स्टेशन का ये पूरा मामला है। और आपको बताते चलें कि ये पहली चोरी नहीं है, पालम में इससे पहले भी बड़ी बड़ी चोरियां देखने को मिली हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया कि इन चोरियों पर लगाम लगाई जा सके। क्या आपको लगता है कि सर आपके क्षेत्र में पुलिस की पेट्रोलिंग वगैरह कम है जिसकी वजह से चोर इतने बेखौफ घूम रहे हैं? सर कागजों में दिखती होगी, लेकिन ग्राउंड पे तो है नहीं कोई पेट्रोलिंग। हमें तो कभी दिखती नहीं, रात बिरात मतलब हम भी निकलते हैं देर रात में, कभी हमें तो मिला नहीं कोई भी पेट्रोलिंग, ना हमने देखी। अगर पेट्रोलिंग होती तो आप बताइए चोरी चकारी हो जाती, कॉमन सेंस वाली बात है। आईओ कौन है सर? आईओ सर हरीलाल जी है। उनको एक बार फ़ोन कर सकते हैं आप कैमरे पे? नहीं, नंबर नहीं है हमारे पास उनका। तो आईओ का नंबर नहीं मिला आपको? नहीं, हमने मांगा भी नहीं और ज़रूरत भी ना समझी। हम तो जाते हैं थाने में, सीधे जाके मिलते हैं, रोज़ ही जाना है। एक मॉर्निंग में जाते हैं, फिर शाम को जाते हैं, सर क्या हुआ, कहते हैं हाँ चल रहा है। अब क्या चल रहा है पता ही नहीं हमें ये पता। तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है 6 दिन से। बोलिए सर, बोलिए। हमारी बुआ जी की तबीयत 6 दिन से ख़राब हो रही है। इन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया है, जिसकी ज़िंदगी भर की पूंजी चली जाए। आदमी क्यों कमाता है? सिर्फ शादी ब्याह के लिए, बच्चों के लिए। अब उनकी ज़िंदगी भर की पूंजी जो उन्होंने इकट्ठी की वो सारी एक ही बार में चली गई। उन्होंने एक एक पाई पाई करके पैसा जोड़ा है अपनी बेटियों की शादियों के लिए, अपनी नाती पोते की। इंसान मतलब यही करता है, जोड़ता है शादियों के लिए। अब वो मेहनत का पैसा एक ही बार में चला जाए तो इंसान कैसे उसके दिल पे बीतती है वही जानता है। अब 6 दिन से बिल्कुल खाना खा नहीं पी रही हैं, रात दिन की दवाई कराएं या हम पुलिस के चक्कर काटें? बताओ, इन्हें दिखाएं या हम भागदौड़ कितनी करें? ये तो पुलिस को देना चाहिए। आज 6-7 दिन हो गए, जितने दिन होते जाएंगे उतना ही मामला ढीला पड़ता जाएगा। हमें आगे शादी कहाँ से करेंगे? सरकार हमारी क्या मदद करेगी बताओ? सरकार ये थोड़ी ना कह देगी लोग शादी के लिए हम पैसे दे रहे हैं वो कर रहे हैं। इससे पहले भी चोरियां हुई हैं आपके क्षेत्र में, मोहल्ले में? हाँ, इससे पहले भी गाड़ियों की बैटरी निकलना, बाइक उठना, ये बहुत ही मामूली चीज़ें हो गई हैं यहाँ पे। अभी क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से? क्या मांग? प्रशासन से हम यही चाहेंगे कि हमारी जो चीज़ें गई हुई हैं वो जल्द से जल्द हमें ला दें। जो हमारी बुआ का जो 6 दिन से बुरा हाल है, उनके चेहरे पे थोड़ी खुशी आ जाएगी। बस यही हम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। तो देखिए, बात चोरी की नहीं है, लेकिन इस घटना के बाद, इस वारदात के बाद परिवार के मन पर क्या बीत रही है वो आप तस्वीरों में देखिए। ये माता जी हैं, उनका परिवार का कहना है कि 6 दिनों से खाना तक इन्होंने नहीं खाया है और आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये मामला पालम थाना क्षेत्र में राजनगर पार्ट 2 में आया है, और यहाँ पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं, कई बार चोरी की वारदात हुई हैं। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिस घर में खुशियों का समय था, बच्चे की शादी होनी थी, उस घर के अंदर अचानक ऐसे मातम छा गया। इस चीज़ को प्रशासन को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए। आपका नाम क्या है? कोमल गुप्ता। आप इनकी बहू हैं? हाँ सर। क्या कहना चाहेंगे जो पूरी घटना हुई है, प्रशासन से, पुलिस से क्या मांग करेंगे? सर जो हमारा गया हमें वो मिल जाए बस। तो उस टाइम जब चोरी हुआ था घर में कोई नहीं था क्या? नहीं, घर में कोई नहीं था, सब अपने अपने घर पे थे और मम्मी गाँव गई हुई थी, यहाँ कोई नहीं था, ताला लगा था। यहाँ इस घर में सिर्फ मम्मी ही रहती है? हाँ, यहाँ मम्मी रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यानी कि चोर को लग रहा है कि अब पहले से उसने प्लानिंग करी, पता होगा उसको घर पे कोई नहीं है। इस चीज़ को कह नहीं सकते, शायद उसको पता हो, उसने सब ऐसी छानबीन करी गई है जैसे उसको सब पता था। आया ऐसे आया जैसे उसका ही घर है, ऐसे उसने इधर काटा, गेट काटा इधर का वो काट के, और यहाँ किसी को आवाज़ भी सुनाई नहीं दी।
इतना सब कुछ हो गया, तोड़ा काटा गया, कहीं किसी को आवाज़ नहीं गई, कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसे लेके चला गया, किसी ने देखा नहीं, यहाँ कोई कुछ कर नहीं रहा, ना आस पड़ोस ने किसी ने सुना, कुछ भी नहीं। वाला कैसे काटा उसने? उस पे औजार थे, हाँ उस पे कटर था जो, हाँ जो बाहर का वो काट के, ताला भी नहीं काटा उसने, कुंडा काटा, फिर वहाँ अंदर का जिसमें ताला लगा था उसमें वो काट के फिर अलमारी काटी, जहाँ जहाँ था पापा का तोड़ा रखा था सब उसने जो भी था बटोर के ले गया, कुछ नहीं रखा उसने। घर में 10 रुपए भी नहीं रह गए आज। हमारे बूढ़े माँ बाप है, हमारे बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएंगे। लगभग कितनी देर वो यहाँ रुका है घर के अंदर? 17 मिनट से 18 मिनट, हाँ इतनी देर में वो सब ले गया यहाँ से, कुछ भी नहीं रहा। तो देखिए 17 मिनट लगातार चोर यहाँ पर रुका है और एक एक चीज़ उसने छानी है और एक एक चीज़ जो कीमती चीज़ नज़र आई, जो महंगी चीज़ें नज़र आई, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, जवाहरात हो, कैश हो, सब कुछ बैग में भर कर वो लोग लेकर गए हैं। और इसका सीसीटीवी फुटेज इन लोगों ने निकाल के दिया है। चोर का चेहरा भी नज़र आ रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब आपको उस कमरे के अंदर दिखाते हैं जिस अलमारी के अंदर से उस चोर ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो चोर का चेहरा हम आपको लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं। इस कमरे के अंदर वो ताले काट कर अंदर घुसा और अंदर घुसने के बाद उसने पूरा कमरा खंगारा है और जो कुछ भी उसको कीमती सामान मिला, चाहे वो साड़ियाँ हो शादी की, चाहे वो ज्वेलरी हो शादी की, चाहे वो सिगरेट हो। इनके पिताजी जो है सिगरेट वगैरह का भी काम करते हैं, सेल करने का। सिगरेट इसके अंदर थी, उन सिगरेट को भी चुरा कर ले गया और इस बॉक्स के अंदर, संदूक के अंदर कैश था, कैश भी ले गया। और ये आप देख सकते हैं कि जो कुछ भी उसको मिला, कीमती सामान, महंगा सामान, सब कुछ भर कर वो अपने साथ ले गया। और देखने में यही लगता है कि वो प्लानिंग के साथ आया होगा। उसे पता होगा कि घर के अंदर कोई भी नहीं है, एक माताजी रहती है, वो घर से बाहर गई हैं, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ आया और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। अच्छा, इसमें से भी कैश निकाला? इसमें से भी ये तोड़ के, ये चीज़ तोड़ के फिर निकाला था इसके अंदर से। 25,000 क्या ले गया? सिगरेट ले गया। सिगरेट हमारा सिगरेट बीड़ी का भी काम है। कैश था, सिगरेट बीड़ी भी ले गया, उसमें पैसे थे वो भी ले गया, इसे भी तोड़ के। तो आपका ये काम है सिगरेट वगैरह का? हाँ, रेडी लगाते हैं हमारे पापा जी, रेडी पे बस वही जो काम है वही हमारे पास, और कोई हमारा काम नहीं है। जो कुछ था हमारा यही था, जोड़ा बटोरा वो सब ले गए। पुलिस से यही मांग करेंगे, हमारा जो गया है बस वो मिल जाए, क्योंकि हमारी मम्मी और पापा का मेहनत का था, सबका ही मेहनत का था। उन्हें रेडी लगा के धूप में और सर्दियों में ऐसे काम किया था। तो बस यही मांगे, वो सामान मिल जाए वापस। तो परिवार लगातार परेशान है, दुखी है और साथ में हैरान है कि इतनी सारी तस्वीरें सामने आने के बाद भी पुलिस अभी तक उस चोर को पकड़ क्यों नहीं पाई। ये जॉइंट फैमिली है, 5 बच्चे हैं और पांचों की जो बहुएं हैं उनका सामान भी यहीं रखा था और एक बिटिया की शादी भी होने वाली थी, उसके गहने भी यहाँ रखे थे, कैश भी रखा हुआ था। वो सब कुछ समेट कर पल भर में इन्हें बर्बाद करके एक चोर चला गया। और बड़ी बात यह है कि सारे सबूत होने के बावजूद भी अभी तक चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उम्मीद करते हैं रिपोर्ट देखने के बाद प्रशासन हरकत में आएगा और जल्द से जल्द चोर को पकड़ा जाएगा और इनकी रिकवरी कराई जाएगी। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।